करना चाहिए। और मेरठ में भी कुछ मार्ग, कुछ जगह ऐसे हैं, उन जगहों के नाम बदलने चाहिए। देश से नामो निशान पूर्णतया मिटना चाहिए। देखो, अगर आप कानून पर, संविधान पर, भारत के सनातन पर पत्थर फेंक कर मांगोगे, तो अभी तो हम यही कह रहे थे कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अब यही कहेंगे कि संभल, काशी, मथुरा तीनों बाकी। आपका क्या है, जिस तरह से मेरठ का ड्राम इस वक्त हाईलाइट है, आपने भी अभी सर्वोत्तम उपाय रामचरितमानस है। भारत के लोग रामायण को भूलकर सीरियलों में और मोबाइल में और बढ़ती हुई पाश्चात्य संस्कृति और टीवी के चक्कर में बीवियों को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों को रामचरितमानस पढ़वाएं, खुद भी पढ़ें। इस आधार पर क्रांति धरा से सनातनियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? इस क्रांति धरा से अंत में हमारा यही कहना है, बहुत हो गया ओम द्योः शांतिरंतर छगुं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति। अब इस भारत को बचाने के लिए हिंदुओं ओम द्योः क्रांतिरंतर छगुं क्रांति पृथ्वी क्रांति रापः क्रांति श्लोक का पाठ होना चाहिए। अब शांति की जगह क्रांति का पाठ होना चाहिए। अब देश को तोड़ने की जगह देश को जोड़ने का पाठ होना चाहिए। अब जात पात से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद का पाठ होना चाहिए। अब एक हाथ में संविधान, एक हाथ में गीता और कुरान होनी चाहिए। अब इस देश में औरंगजेब या बाबर महान नहीं, छत्रपति शिवाजी, संभाजी और रघुवर महान है। इस बात की क्रांति होनी चाहिए। औरंगजेब जैसों को महान बता रहे हैं, उनको कहेंगे कि आप अपनी बुद्धि की शुद्धि करवाओ। ठीक है, अब पसीना तुम्हारा भी बह रहा, बहुत धक्का हो रहा, आपके हाथ में होना चाहिए। तभी देश, देखो, देश शस्त्र और शास्त्र दोनों से चलेगा। देश संविधान एक हनुमान दोनों से चलेगा। महाराज जी, एक पत्नी अपने पति को मार करके ग्राम में फेंक करके महाराज जी ने अभी राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए उन्होंने दिल्ली तक वो गए। आपका इस पर क्या स्टेट? बहुत सुंदर प्रकल्प है। हम श्री शंकराचार्य जी महाराज जी का इस कार्य के लिए बहुत बहुत लाखों करोड़ों बार साधुवाद देना चाहते हैं। गौ माता के प्रति उनका जो समर्पण है निश्चित रूप से अद्भुत है। और हमारी संवेदनाएं, हमारी अभिव्यक्ति और हमारी जो भी उपयोगिता है उनके प्रति इस कार्य के लिए समर्पित है। और सदैव हम राष्ट्र के लिए, गौ माता की और सनातन के लिए हैं। इस कार्य के लिए हम बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाराज जी, सौरभ हत्याकांड है, मेरठ में एक पति को पत्नी ने काट दिया है, ड्राम में वर्तमान में भारत में नीला ड्रम बहुत फेमस है, बहुत वायरल है। बहुत से पति सदमे में है नीले ड्रम को लेकर। भगवान की कृपा है, हमारी तो शादी नहीं हुई है। लेकिन ये प्लान क्या है महाराज जी? आप उत्तर तो सुन ले नटकटा। नीला ड्रम अभी जो है बहुत वायरल है भाई साहब। मेरठ का ये जो कांड हुआ, निश्चित रूप से ये बहुत ही निंदनीय है और दुर्भाग्यपूर्ण है। वर्तमान समाज में घटते हुए परिवार की व्यवस्था, पाश्चात्य संस्कृति का आगमन और लव के चक्कर में विवाहित पुरुष अथवा स्त्री पड़े हुए परिवारों को तलाक व परिवारों को मिटाने की साजिशों को पूर्ण कर रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं, अपने जीवन काल में एक ही एंट्री होनी चाहिए। और ये संस्कारों की कमी है। जिनकी भी बेटी या जिनका भी बेटा इस प्रकार का कृत्य कर रहा है, उनके पालन पोषण की कमी है। इसलिए संस्कारवान परिवार बनाने के लिए प्रत्येक भारतीयों को रामचरितमानस का आधार लेना आवश्यक है। इस बारे में औरंगजेब की तारीफों के कसीदे पढ़े जाते हैं। औरंगजेब महान हो ही नहीं सकता। जो राणा सांगा के ऊपर आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं, हम उनको कहेंगे पहले पुनः इतिहास पढ़ो, अपनी बुद्धि की शुद्धि करो। इस देश को, मंदिरों को तोड़ने के हाथ में होना चाहिए। तभी देश, देखो, देश शस्त्र और शास्त्र दोनों से चलेगा। देश संविधान एक हनुमान दोनों से चलेगा। महाराज जी, एक पत्नी ने अपने पति को मार करके ग्राम में फेंक करके महाराज जी ने अभी राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए उन्होंने दिल्ली तक वो गए। आपका इस पर क्या स्टेट?
बहुत सुंदर प्रकल्प है। हम श्री शंकराचार्य जी महाराज जी का इस कार्य के लिए बहुत बहुत लाखों करोड़ों बार साधुवाद देना चाहते हैं। गौ माता के प्रति उनका जो समर्पण है निश्चित रूप से अद्भुत है और हमारी संवेदनाएं, हमारी अभिव्यक्ति और हमारी जो भी उपयोगिता है उनके प्रति इस कार्य के लिए समर्पित है और सदैव हम राष्ट्र के लिए, गौ माता के लिए और सनातन के लिए इस कार्य के लिए हम बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाराज जी, सौरभ हत्याकांड है, मेरठ में एक पति को पत्नी ने काट दिया है, ड्रम में वर्तमान में भारत में नीला ड्रम बहुत फेमस है, बहुत वायरल है। बहुत से पति सदमे में है नीले ड्रम को लेकर। भगवान की कृपा है हमारी तो शादी नहीं हुई है, लेकिन ये प्लान क्या है महाराज जी? आप उत्तर तो सुन ले नटकटा। नीला ड्रम अभी जो है बहुत वायरल है भाई साहब। मेरठ का ये जो कांड हुआ निश्चित रूप से ये बहुत ही निंदनीय है और दुर्भाग्यपूर्ण है। वर्तमान समाज में घटते हुए परिवार की व्यवस्था, पाश्चात्य संस्कृति का आगमन और लव के चक्कर में विवाहित पुरुष अथवा स्त्री पड़े हुए परिवारों को तलाक व परिवारों को मिटाने की साजिशों को पूर्ण करना। तो हम यही चाहते हैं अपने जीवन काल में एक ही एंट्री होनी चाहिए और ये संस्कारों की कमी है। जिनकी भी बेटी या जिनका भी बेटा इस प्रकार का कृत्य कर रहा है उनके पालन पोषण की कमी है। इसलिए संस्कारवान परिवार बनाने के लिए प्रत्येक भारतीयों को रामचरितमानस का आधार लेना आवश्यक है। इस बारे में औरंगजेब की तारीखों के कसीदे पढ़े जाते हैं, औरंगजेब की तारीखों के कसीदे पढ़े जाते हैं। औरंगजेब महान हो ही नहीं सकता। टिप्पणियां की जाती है जो राणा सांगा के ऊपर आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं, हम उनको कहेंगे पहले पुनः इतिहास पढ़ो, अपनी बुद्धि की शुद्धि करो। इस देश को, मंदिरों को तोड़ने प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ICU, गायनेकोलॉजी, ऑब्स्ट्रेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, NICU, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. सांस्कृतिक अध्यात्म की राजधानी और शिव की नगरी, भगवान औगड़नाथ महादेव की नगरी, जहां 1857 में पहली बार देश के लिए प्रथम क्रांति खड़ी हुई थी, जहां की कैंची प्रसिद्ध है, जिसे खेल नगरी कहा जाता है, जो मनसा देवी की नगरी है, काली माता की नगरी है, पांडवेश्वर महादेव की नगरी है, पांचों पांडवों की चर्चा जिस नगर में मिलती है, दादा परशुराम जी का दिव्य स्थान जहां पर है, जैन मंदिर जहां पर प्रमुख रूप से पाए जाते हैं, ऐसी भूमि मेरठ है जो दिल्ली राजधानी से लगी हुई है। 5 दिवसीय श्री हनुमान कथा की चर्चा हिंदुत्व को जगाने के लिए, हिंदुत्व को एक करने के लिए, देश को तोड़ने वाली साजिशों को नाकाम करने के लिए और देश को जोड़ने वाली क्रांति को के संकल्प को लेकर के हम मेरठ की इस पुण्य भूमि पर आए हैं, जहां सनातन धर्म प्रेमी, सनातन सेवा संस्थान, व्यापारी संघ एवं हमारे श्री प्रमुख आयोजक के रूप में श्री नीरज मित्तल जी, इनकी पूरी टीम इस आयोजन को करवा रही है। मेरठ हमारा घर है, हमें आकर यहाँ बहुत प्रसन्नता हुई है और जीवन पर्यंत तक मेरठ में आकर के, क्योंकि यहाँ हिंदुत्व की क्रांति इसलिए जरूरी है, कुछ साल पूर्व में यहाँ पर एक नारा दिया था कि हम इतने परसेंट हैं, लगभग 42 या 45% का जिक्र किया था और बोले हम गोटी गोटी बोटी बोटी कर देंगे।
जिसको सुनकर के हमारे हृदय में दुख उत्पन्न हुआ था। यह देश संविधान से चलेगा, यह देश हनुमान से चलेगा, यह देश सनातनी एकता से चलेगा। अब पूरे विश्व के लिए एकमात्र सनातन धर्म ऐसा है जो तृतीय विश्व युद्ध से पूरी दुनिया को बचा सकता है। उसी की चर्चा को लेकर के हम मेरठ आए हैं। एक एक करके प्रश्न करना ताकि हम उत्तर दे पाए। साजिश करने वाले लोग हैं, साजिश करने वाले लोग कौन? वो जिनकी न्यूजें आप छापते हो, वो जो देश के टुकड़े चाहते हैं, वो अरे समझो लो महाराज, वो जो भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसा नारा देते हैं, वो जो पालघर जैसे संतों की हत्याकांड करते हैं, वो जो बहराइच, नूह, मेवात, मणिपुर, कोलकाता जैसी घटनाएं करते हैं, वो देश को तोड़ने वाली साजिशें हैं। देश को तोड़ने वाली साजिश सबसे बड़ी कास्टिज्म है। हम चाहते हैं इस देश में राष्ट्रिज्म हो, कास्ट नहीं हो। जातवाद से ऊपर उठकर लोग राष्ट्रवाद में पड़े। कैसा होगा हिंदू राष्ट्र जब कैसे आएगा, इसका जवाब दें कि हिंदू राष्ट्र आएगा। इस राष्ट्र के मुकाबले पे हिंदू राष्ट्र जो आप बनाना चाहते हो कैसा होगा? हिंदू राष्ट्र बनने के बाद सनातन धर्म पर उंगली उठाना बहुत ही निंदनीय कृत्य होगा, जो वर्तमान में भी है। और दंड की प्रक्रिया बदलेगी और दंड उसको फांसी की सजा होगी। हिंदू राष्ट्र में सबको रहने का अधिकार होगा। जैसे दुबई यूएई में सबको रहने का अधिकार है, पर फर्स्ट प्राथमिकता मुसलमान धर्म को है, वैसे ही हिंदू राष्ट्र में सबको रहने का, सबको संस्कृति का, अपने अपने मजहब का पालन करने का पूर्ण अधिकार रहेगा, पर प्रथम प्राथमिकता सनातन पर्याय का होगा। तीसरा, हिंदू राष्ट्र में गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा प्राप्त होगा। हिंदू राष्ट्र में रामचरितमानस के आधार पर जीवन शैली होगी। हिंदू राष्ट्र में पूरे विश्व को एक सूत्र में पिराने का प्रमुख संकल्प होगा। हिंदू राष्ट्र में जात पात भेदभाव छुआछूत के नाम पर होने वाली राजनीतियां शून्य होंगी। हिंदू राष्ट्र से बनने से भारत भेदभाव मुक्त होगा और हिंदू राष्ट्र हो जाने के बाद में भारत का कोई तिरंगे का अपमान नहीं करेगा, वंदे मातरम बोलने से कोई शर्माएगा नहीं और भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसा कोई बयान नहीं। पद यात्रा हम दिल्ली से अभी हम ब्रज गए थे वृंदावन, वहां पर संतों की सहमति से हमने निर्णय लिया कि हम वृंदावन से दिल्ली की यात्रा ना करके दिल्ली से वृंदावन की यात्रा करेंगे। मूल उद्देश्य हिंदुओं को जगाना, हिंदुत्व को एक करना, भेदभाव छुआछूत मुक्त समाज को संगठित करके विचारों की क्रांति खड़ी करना, ब्रज परिक्षेत्र में विक्रय होने वाले मांस मदिरा का विक्रय पूर्णतया प्रतिबंध हो, सरकार के साथ साथ लोगों के मन में यह संकल्प स्थापित हो। इस ध्येय को लेकर के हम यह दूसरी पदयात्रा अपने जीवन काल की भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए करेंगे। ये देश का दुर्भाग्य है। हिंदुओं की संख्या घटने से बहुत ज्यादा मन में क्षोभ इस बात का उत्पन्न है कि देखो भाई, सरकार नारा दे रही है बच्चे दो ही अच्छे, हम भी मानने को तैयार हैं, और चच्चे के 30 बच्चे क्यों? ये सब पर नियम लागू हो तो हम पर भी नियम लागू हो। और हिंदुओं से एक और प्रार्थना करेंगे हम आपकी मीडिया के माध्यम से, क्वांटिटी चाहे कम हो पर क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए। बच्चे 4 हो पर कट्टर हिंदू होने चाहिए। संबल में जिस तरह से मंदिर और मस्जिद की बात चल रही, हम किसी भी चीज को तलवारों की लड़ाई से करने पर भरोसा नहीं करते। हम ना इतिहास बदलने की बात कर रहे हैं, ना इतिहास मिटाने की बात कर रहे हैं, ना इतिहास खड़ा करने की बात कर रहे हैं। हम जो भी क्रांति करेंगे, इंसानों में इंसानियत आवे और इंसानों के विचार बदलें, इसके लिए हमारी कल आपने कहा था एक हाथ में संविधान और एक हाथ में कुरान। आप कानों का लाइव चेक करवाओ, हमने पुराण कहा था, पुराण नहीं कहा था। मेरठ में एक पत्नी ने अपने एक हाथ में गीता व